महाभारत का वन पर्व महाभारत के तीसरे पर्व के रूप में प्रस्तुत होता है, जो पांडवों के वनवास के समय की घटनाओं को दर्शाता है। ये पर्व पांडवों के जीवन के उस दुखद, संघर्षपूर्ण और निर्णायक दौर को बताता है, जब वे कौरवों से युद्ध हारकर वनवास में चले गए थे। वन पर्व में पांडवों की कठिनाइयों, उनके संघर्ष, ऋषियों के साथ उनकी मुलाकातों और विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य पांडवों के साहस और उनके धैर्य को दिखाना है, जो उन्हें अंततः युद्ध की ओर अग्रसर करते हैं। ये पर्व महाभारत के घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ पाठकों को नीति, धर्म और जीवन के सत्य के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। पांडवों का वनवास वन पर्व की शुरुआत उस समय होती है जब युधिष्ठिर, जो पांडवों के प्रमुख हैं, कौरवों के साथ हुए जुए में हार जाते हैं। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख है, अपनी विजय के बाद पांडवों से उनका राज्य छीन लेता है और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश देता है। पांडवों को पहले 12 वर्षों के लिए वनवास में रहना होता है और 13वां वर्ष उन्हें अज्ञातवास में बिताना था, ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। वनवास में पांडवों को अत्यधिक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समय उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी होता है। इसके बावजूद पांडवों ने अपने धर्म, न्याय और साहस का पालन किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। वनवास में पांडवों के चरित्र का विकास हुआ और उनका साहस बढ़ा, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य के प्रति संकल्पबद्ध रहे। वनवास में पांडवों की कठिनाइयां वनवास के दौरान पांडवों को न केवल शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तनाव का सामना करना पड़ा। वे जंगलों में अकेले रहते थे, जहां उनके पास न तो भव्य महल था, न ही कोई सुख सुविधाएं। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों और भूख प्यास का सामना करना पड़ा। हालांकि पांडवों ने इन सभी कठिनाइयों को सहन किया और अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। वनवास के दौरान पांडवों के जीवन में कई घटनाएं घटीं, जिनमें प्रमुख घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात, उनके द्वारा विभिन्न ऋषियों और मुनियों से शिक्षा लेना और धर्मराज युधिष्ठिर को उनके कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना। पांडवों ने वनवास के दौरान जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और धार्मिक जीवन के महत्व को समझा। पांडवों का अज्ञातवास वनवास के 12 वर्षों के बाद पांडवों को 3वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास का उद्देश्य यह था कि पांडवों को इस वर्ष में इस प्रकार से रहना था कि कोई भी उन्हें पहचान न सके। यदि इस वर्ष में कोई भी उन्हें पहचान लेता, तो उन्हें फिर से 10 वर्षों का वनवास बिताना पड़ता। पांडवों ने इस समय को ध्यानपूर्वक और चुपचाप बिताने का निर्णय लिया। वे अपने असली रूप को छिपाकर विभिन्न रूपों में जीवन जीने लगे। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण के रूप में, अर्जुन ने एक हस्तिनापुर के राजमहल में दरबारी के रूप में, भीम ने रसोइये के रूप में और नकुल और सहदेव ने अन्य रूपों में अपनी पहचान छिपाई। अज्ञातवास में पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे एक साथ रहने के बजाय अलग अलग स्थानों पर रहकर अपनी पहचान छिपाए रखें। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, अपने पति युधिष्ठिर से बहुत दुखी और चिंतित थी। उनके मन में यह डर था कि यदि कौरव उन्हें पहचान ले तो उनके लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन पांडवों ने अपने कर्तव्यों और धर्म को सर्वोपरि माना और समय का सही उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात वनवास के दौरान पांडवों की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होती है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के परम मित्र थे और उन्होंने पांडवों को कई अवसरों पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। एक प्रमुख घटना वह थी जब कृष्ण ने पांडवों को अपने अज्ञातवास में कठिनाइयों का सामना करते हुए देखा और उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने पांडवों को यह समझाया कि यह समय केवल उनके परीक्षण का समय है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अंततः जीत प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म, कर्म और भक्ति के विषय में भी उपदेश दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास और साहस बढ़ा। उन्होंने पांडवों को विश्वास दिलाया कि जब तक वे सत्य और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तब तक वे विजयी होंगे। इस मुलाकात ने पांडवों के हृदय में आशा का संचार किया और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का सिद्धांत वनवास के दौरान युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े और धर्मनिष्ठ सदस्य थे,
ने न केवल व्यक्तिगत संकटों का सामना किया, बल्कि उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के बारे में गहरे विचार किए। उन्होंने अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए पांडवों को यह समझाया कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह भी महसूस किया कि एक व्यक्ति का जीवन किसी भी परिस्थितियों में अपने धर्म से हटकर नहीं होना चाहिए। वनवास में बिताए गए समय में युधिष्ठिर ने पांडवों को यह सिखाया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से न भटके, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ऋषियों और मुनियों से शिक्षा। वनवास के दौरान पांडवों ने कई प्रसिद्ध ऋषियों और मुनियों से भी मिलकर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त किया। इन ऋषियों ने पांडवों को जीवन के सत्य, धर्म और कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया। विशेष रूप से महर्षि व्यास ने पांडवों को यह समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही कठिनाइयां कितनी भी हों। वनवास के समय की एक महत्वपूर्ण घटना महर्षि मार्कंडेय की कथा है, जिसमें उन्होंने पांडवों को धार्मिक शिक्षा दी और उन्हें यह समझाया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई शिक्षाएं भी पांडवों के जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती हैं। पांडवों का साहस और धैर्य। वनवास के दौरान पांडवों ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह थी साहस और धैर्य। चाहे जैसे भी समय था, पांडवों ने अपने संकल्प और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने यह समझा कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी यदि व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है तो वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वनवास का समापन। वनवास काल में समाप्त होने पर पांडवों को अपनी शक्ति और संकल्प को साबित करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने अज्ञातवास के बाद पुनः हस्तिनापुर लौटने का कार्य किया और कौरवों से युद्ध की योजना बनाई। महाभारत के युद्ध की और यह कदम वन पर्व का अंतिम और निर्णायक कदम था। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास उनके जीवन का बस एक चिन्ह और शिक्षा प्रदर्शन था। इस समय न केवल उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत, बल्कि उन्हें जीवन के उच्चतम आदर्शों और कर्तव्यों की समझ भी दी। वन पर्व महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो पांडवों की आने वाली घटनाओं के लिए निर्णायक साबित हुआ।